पे ये इल्ज़ाम है, मुझे ये बोलते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि एक मालेगांव के लोग बोलते हैं मुफ्ती, आलिम, इमाम, ईदगाह के इमाम और देवबंद के शुहरा, और वो ये बात अगर बोलते हैं कि बरसरे इक़्तिदार ने कुछ सौदेबाजी की है या एनओसी दी है, तो मैं नहीं समझता कि फिर मुफ्ती साहब को फिर मुफ्ती साहब बोलना चाहिए, क्योंकि एक मुफ्ती का काम नहीं है किसी पे तोहमत लगाना, किसी पे इल्ज़ाम लगाना। आप के चैनल के माध्यम से मालेगांव की आवाम को मैं बिल्कुल एकदम खुले तौर पे बोलना चाहता हूँ, जो भी इक़्तिदार में रहता है उसको ये बात की मालूमात नहीं रहती कि मालेगांव शहर का आमदार हो या ग्रामीण का आमदार हो, जिससे मालेगांव महानगर पालिका का कॉन्टेक्ट है, वो लोगों को कोई भी एनओसी अगर लगती है काम के ताल्लुक से कि भाई उनको रोड बनाना है, गटर बनाना है, कोई पुतला लगाना है, अगर वो लोगों को एनओसी लगती है तो मालेगांव महानगर पालिका का एक डिपार्टमेंट है बांधकाम डिपार्टमेंट को वो एप्लीकेशन करते हैं और वो जगह बताते हैं कि यहाँ हमको रोड गटर या जो भी जॉगिंग ट्रैक बोलो या कुछ बनाना है। तो बांधकाम डिपार्टमेंट बिल्डिंग डिपार्टमेंट को देता है कि भाई ये जगह की एनओसी मांगे है तो उसको लिए यानी आप लिख के दो क्या है कैसा है। तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट ये बात लिखता है कि भाई अगर कारपोरेशन की मिल्कियत की या गवर्नमेंट की मिल्कियत की अगर कोई जगह है तो कारपोरेशन ये लिखती है कि भाई ये आयुक्त महानगर पालिका की जगह है तो वहाँ पे आप ये साइड से यहाँ बना सकते। अगर गवर्नमेंट की जगह है तो आप गवर्नमेंट के पास जाइए, कलेक्टर के पास जाइए या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जाइए, वहाँ से इसकी एनओसी लीजिए, क्योंकि मालेगांव महानगर पालिका में जो चीज़ नगर पालिका, महानगर पालिका और आयुक्त के नाम पे है वही चीज़ पे ये एनओसी देने के हकदार है और एनओसी देते हैं। ये एनओसी के ताल्लुक से किसी भी नगर सेवक, किसी भी महापौर को ये बताया नहीं जाता कि फला आमदार ने कहीं का एनओसी मांगा है या कहीं का कुछ मांगा है। अगर उस आमदार को मालेगांव महानगर पालिका के क्षेत्रों में कोई जमीन अगर चाहिए कि भाई उसको कॉलेज बनाना है, उसको ब्रिज बनाना है, तो उसके लिए अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूसी होती है कि भाई ब्रिज बनाना है 80% गवर्नमेंट देंगी, 20% महानगर पालिका दे, तो उसको महासभा में लाया जाता है और फिर वो महासभा में मंजूर होता है कि ठीक है 20% हम दे देंगे और 80%। अगर ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई सिचुएशन रही तो वो महासभा में आती है। या अगर कोई जमीन का कोई आमदार डिमांड करता है कि भाई ये जमीन पे मुझे कॉलेज बनाना है, तो जाहिर सी बात है कॉलेज बना के आमदार उसके घर नहीं ले जाता, वो मालेगांव शहर वासियों के लिए कॉलेज रहता है, इसलिए वो हाउस में आता है। और अगर वो जगह है हमारी महानगर पालिका की, गवर्नमेंट के नाम पे नहीं, नगर पालिका के नाम पे है, आयुक्त के नाम पे, तो वो जगह देने का अधिकार फिर महासभा का रहता, फिर महासभा उस पर सूझबूझ के फैसला करती। लेकिन कहीं गटर बनाना है, कहीं रोड बनाना है, कहीं जॉगिंग ट्रैक बनाना है, उसकी एनओसी के लिए महासभा में या मेंबर उम्बर को मालूम नहीं रहता। ये डिपार्टमेंट का काम है, डिपार्टमेंट देती है। और लेकिन डिपार्टमेंट हमेशा हर चीज, हर जगह, तुम रिजर्व जगह पे झोपड़पट्टी बसी है वहाँ के लिए एनओसी मांगो तो वो बच के लिखते हैं कि भाई कहाँ रोड बनाना चाहिए, कहाँ गटर बनाना चाहिए, यानी वो बच के लिखते हैं। ऐसा लिखते हैं कि डिपार्टमेंट कभी वो चीज़ में फंसता ही नहीं कि हम एनओसी दे के गलत किए। अभी ये ईदगाह की एनओसी की जहाँ तक बात है तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट में एक मुसलमान साहब है, नज़ीर साहब बोल के, नज़ीर साहब ने ये एनओसी दिए जो रहते हैं इस्लामपुरे में, उन्होंने ये एनओसी दी है और उन्होंने एकदम स्पष्ट लिखा है कि कॉलेज रोड से जो रहवासी साइड है वो साइड से रोड के किनारे, रोड की जगह, रोड के किनारे बोले तो ईदगाह में नहीं, रोड के किनारे मंजे रोड से हट के जो फुटपाथ बनाया जाता है वो फुटपाथ की जगह उसको जॉगिंग ट्रैक का नाम दिया जाए। तो उनकी एनओसी ऐसी है और वही एनओसी
दादा बहू साहब को दी गई है। उन्होंने फिर नासिक से कलेक्टर ऑफिस से कोई एनओसी नहीं दी जाती, वहाँ से डायरेक्ट ये काम जो एनओसी दी रही थी उसके वो काम मंजूर होता और उसका टेंडर निकलता है पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से। ये जॉगिंग ट्रैक का जो टेंडर निकला है, जो इसका सारा प्रोसीजर हुआ है वो निकला है पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से, जहाँ मुफ्ती इस्माइल साहब बैठते हैं। मुफ्ती इस्माइल साहब जहाँ बैठते हैं, मुफ्ती इस्माइल साहब का भी सारा काम वहीं से मंजूर होता है, वहीं से उसका टेंडर निकलता है। तो वहाँ के जो साहब है, हम नगर पालिका के लोग, हम कारपोरेटर लोग या महापौर, वहाँ के अधिकारी को तो हम पहचानते भी नहीं, वहाँ के अधिकारी को तो मुफ्ती इस्माइल साहब पहचानते, जबकि इनका डिपार्टमेंट है, वो इनको मालूम रहना चाहिए कौन सा जॉगिंग ट्रैक कहाँ बन रहा, कौन सी जमीन पे बन रहा, कौन सी जमीन पे नहीं। उसका जो टेंडर निकलता है कौन से अखबार में आता, कौन सी वेबसाइट पे आता है, ये मुफ्ती साहब को मालूम है, हमको क्या मालूम। अभी आप देखिए शामनामा या दूसरे रोजनामा अखबार में ऐसा लिखा हुआ था कि मुफ्ती साहब कलेक्टर साहब के पास जमीयत के लोग को लेके गए थे। वहाँ पर ये बोला गया कलेक्टर को कि भाई ये जॉगिंग ट्रैक बन रहा है, और उसमें ये लिखा हुआ है साफ साफ अखबार में, मालेगांव को कोई भी आदमी वो अखबार पढ़ ले, सामनामा और रोजनामे में ये बात लिखी हुई है कि कलेक्टर साहब ने यहाँ पर पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को फोन करके बोला है कि जॉगिंग ट्रैक रोड की लेवल में बनना चाहिए, रोड के ऊपर नहीं बनना चाहिए। मैं उसी दिन खलील अब्बास को फोन करके बोला कि मुफ्ती साहब जॉगिंग ट्रैक निकालने यानी हटाने के लिए वहां नहीं बनने के लिए गए थे कि ऊपर नीचे कराने के लिए गए थे। इसका मतलब मुफ्ती साहब ने जाके वहां बोले थे कि साहब जॉगिंग ट्रैक बन रहा है, उससे हमको नमाज पढ़ते नहीं आएंगी, अगर वो जमीन लेवल हो जाए तो हम नमाज पढ़ सकते कम से कम। इसलिए कलेक्टर साहब ने वहां फोन करे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में फोन करके उन्होंने एकदम रोजनामा में भी लिखा हुआ है साफ साफ और शामनामा में लिखा है कि मुफ्ती इस्माइल साहब ने वो खबर दी है, और मुफ्ती इस्माइल साहब के बोलने के अनुसार कलेक्टर साहब ने ऐसा बोले कि ईदगाह पे जो जॉगिंग ट्रैक बन रहा है वो जमीन लेवल से बनना चाहिए। इसका मतलब यही ना कि बनना चाहिए तो जमीन लेवल बने या ऊपर बने, हमको तो जॉगिंग ट्रैक बनवाना ही नहीं है। तो ये बात कहाँ से आ रही है कि जमीन लेवल बनना चाहिए, जमीन के ऊपर बन रहा है? हमारा तो ये तकरार ही नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप लोगों के सामने एकदम साफ लफ्जों में बोलता हूँ, नहीं तो मुफ्ती इस्माइल साहब फिर ये बात का मेरी बात का जवाब देवे कि ये जो ईदगाह ट्रस्ट है, ईदगाह ट्रस्ट के मैं सबसे पहले फ़ोन करा, उनको बताया कि देखो ईदगाह पे ऐसा ऐसा जॉगिंग ट्रैक का काम चालू हुआ है, आप जाके देख लो, अगर ईदगाह की जगह है तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ करते हैं। मैं सैयद शकील साहब को लगाया, जिसको सैयद साहब बोलते हैं, जो महानगर पालिका में पहले अधिकारी थे, आज वो रिटायर हो गए, लेकिन मुझे ये बात मालूम है कि वो वहाँ के ट्रस्ट थे। मैंने उनको सबसे पहले लगाया, उन्होंने मुझे बोला कि मैं मौलाना कय्यूम को फ़ोन लगा के अब भी बताता हूँ कि ऐसा ऐसा मामला है। उसके बाद मौलाना कय्यूम साहब से बात हुई, डॉक्टर इखलाक साहब से बात हुई, वो जो कारपोरेशन ने एनओसी दी वो भी महीने ला के दिया उनको, और जो कारपोरेशन ने पीडब्ल्यूडी का लेटर दिया है कि हमने एनओसी ये साइड की दिए है, अगर तुम दूसरी साइड को बना रहे तो उसकी परमिशन गवर्नमेंट से लो, ऐसा लेटर भी मैंने ला के दिया है। ये जो ईदगाह ट्रस्ट वाले उनको मैंने लेटर ला के दिया है, और मैं बोले तो कौन, यही कांग्रेस का कारपोरेटर, यही राष्ट्रवादी का कारपोरेटर, मैंने ला के दिया है। और उसमें मुफ्ती साहब खुला झूठ बोल रहे, जहाँ से इनका सब कांटेक्ट है, पीडब्ल्यूडी में ये जाके बैठते हैं, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ ये जाके बैठते हैं, वहाँ से इनका टेंडर निकलता है। नहीं तो इन्होंने बता देना कि मालेगांव महानगर पालिका का एक भी टेंडर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से निकलता है, ये जो बोलेंगे वो हम करने वो तैयार रहेंगे। और नहीं तो इन्होंने कबूल करना चाहिए कि वो डिपार्टमेंट के तो ये कांटेक्ट में है, और प्रांत ऑफिस किसके कांटेक्ट में रहती है, आमदार के कांटेक्ट में रहती है, पीडब्ल्यूडी उनके कांटेक्ट में रहती है, कलेक्टर ऑफिस उनके कंट्रोल में रहती है, उनके संबंध में रहती है, और एफडीओ ऑफिस उनके संबंध में रहती है। हमारा क्या है यहाँ पे, हमारा क्या है जो सिर्फ हमको बदनाम करने के लिए बोलते हैं, जबकि सब इनका काम है। इन्होंने जाके कलेक्टर को बोला कि तो जॉगिंग ट्रैक ऊंचा बना रहे, नीचे बनवाओ, इसलिए कलेक्टर साहब ने फोन करके बोले पीडब्ल्यूडी को। और मेरी बात अगर गलत है तो शामनामा अखबार देखना, रोजनामा अखबार देखना, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि ये मुफ्ती साहब के फोन पे हमने ये खबर छापे है। तो उन्होंने ये क्या लिखे है कि ऊंचा है कि नीचा है? अरे वहाँ जॉगिंग ट्रैक चाहिए ही नहीं, ऊंचे और नीचे से क्या लेना देना है, हम मुसलमान हैं।
शेख रशीद साहब हो या कांग्रेस के जो कारपोरेटर, राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो कारपोरेटर है, हम मुसलमान हैं, हमको दर्द है। और जहाँ मालेगांव शहर की, जहाँ ईदगाह की, जहाँ मस्जिद मदरसे की बात आएंगी, हम कोई पार्टी उल्टी देखने वाले नहीं है। हम हमारी कौम को देखने वाले हैं, हमारे इस्लाम को देखने वाले हैं। हम किसी के पीछे दौड़ने वाले नहीं है कि इस पे सियासत करना है। हमको सियासत वसत नहीं करना है। हमारा काम है इंशाल्लाह, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का बोलो, शेख रशीद साहब को बोलो, ताहिरा मैडम का बोलो, आसिफ भाई का बोलो, हमारा काम है, हम शहर वालों को सिर्फ काम बताएंगे। अगर शहर वालों को लगता है कि ये काम वाले लोग हैं, यही काम कर सकते हैं, तो इन्होंने वोट देना। नहीं तो आप मुझे बताइए कि हम 5 साल से इक़्तिदार में हैं, 5 साल से शहर में काम हो रहा है, इनके भी 27 कारपोरेटर चुन के आए, तो वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? वो कौन सा काम कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? ये जो रोड बता रहे मालेगांव की रोडे कि रोड खराब, तो रोड हम बना भी तो रहे, हम बना भी तो रहे। क्या इनका काम नहीं है कि ये 2.5 साल हो गए अभी आमदार चुन के आए, इनका काम नहीं है कि कोई रोड ये भी बनाए? फिर इनको काहे को चुन के दिए? अभी एक 50 लाख रुपए के रोड का इब्तिदा करे, सारा पेपर में वही 50 लाख आ रहा। 50 लाख रुपए एक साल का हर कारपोरेटर को हमने दिया, अभी अपोजिशन वालों को भी दिया है कि हम मुफ्ती किसको बोलते हैं। और ये डायरेक्ट बोलते खा गए। कोई किसी का खा सकता, कोई की जमीन खा सकता, कोई की जगह खा सकता। क्या हमको कोई भी, चाहे जमीयत वाले हो या ईदगाह के ट्रस्ट हो या आमदार हो, अगर हमको बोलेंगे कि ठीक है तुम साथ में चलो या तुम ऐसा करो, बोले ना, मुफ्ती इस्माइल साहब बोले कि हमको क्या करना चाहिए, हमने महासभा में लेके कुछ ठहराव करना चाहिए क्या? ये जैसे बोलते हैं कि ये दादा बहू से इनका सौदा है, दादा बहू से इनका सौदा है। मैं बोलता हूँ 2017 में जब शेख रशीद साहब मेयर के लिए खड़े हुए थे, तो हम शिवसेना, कांग्रेस और MIM मिल के हम तीनों साथ में रह के और शेख रशीद साहब को मेयर बनाए थे। उस टाइम हमारे अपोजिट में नबी अहमद खड़ा था। तो नबी अहमद के साथ कौन कौन था? नबी अहमद के साथ मुफ्ती साहब की पार्टी थी और जनता दल थी और बीजेपी थी। बीजेपी के 9 कारपोरेटर थे। तो सुनील गायकवाड़ टोटल 9 के 9 लोगों को उनको वोट मिली थी। तो यानी हमारी सौदेबाजी है। इनका क्या था? इन्होंने क्या करे थे? अरे ये मालेगांव बेच रहे थे। फिर अगर हम पे कुछ इल्जाम आता कि हम कुछ बेच गए, हम कुछ खा गए, तो फिर ये क्या बेच रहे थे? ये क्या धुलिया बेच रहे थे क्या बीजेपी से सौदा करके? तो ये बोलना तो बहुत अच्छी बात है कि सौदा हो रहा था, हमको भी यहीं रहना है और यहीं पैदा हुए और यहीं अल्लाह करे मौत भी आए ताकि हम भी तुम्हारे हमारे खांदे पे जाए। तो हमको मरना है और हम भी सोच समझ के सब काम कर। हमने कुछ नहीं किए लेकिन बदनाम हो गए कि यार बरसरे इस्तेदार किया, बरसरे इस्तेदार किया। जो बाबा साहेब के पुतले की बात है कि वहाँ पुतला बैठाना चाहिए, यानी वो जो वाल कंपाउंड बना हुआ है या ईदगाह और रेस्ट हाउस के बीच में जो वाल कंपाउंड बना हुआ है उसमें पुतला लगाने का पहले से महानगर पालिका ने ठहराव की थी। निहाल साहब के टाइम पे, निहाल अहमद साहब उनके टाइम पे ठहराव हुआ कि वहाँ पे बाबा साहेब का पुतला लगना चाहिए। अभी विषय जब आया महासभा में तो वहाँ मुझे आके जमीयत वालों ने, मालिक बकरा ने लेटर दिया था, मुझे बोला असलम भाई ये विषय आ रहा है तो तुम उस पर चर्चा करो और ये होना नहीं चाहिए। मतलब बिल्कुल मैं बोलूँगा और आप भी जाइए शेख रशीद साहब से मिलिए, उनके जब निदर्शन में बात आएंगी, उनके सामने बात आएंगी तो वो भी इंशाल्लाह हम किसी बाल बराबर भी मालेगांव के खिलाफ काम नहीं करने वाले। आप उनसे ही जाके मिलो, वो उनसे भी जाके मिले। हमने महासभा में जब विषय आया तो मैं एक वाहिद कारपोरेटर था, असलम अंसारी, मुसलमान कारपोरेटर में मैं एक वाहिद कारपोरेटर था जो ये बोल रहा था कि जब कमेटी बनाने की शेख रशीद साहब ने बात करी कि भाई पुतले की कमेटी बना ली जाए, वो कमेटी तय करेंगे, तो मैंने ये बात उठाया कि जमीयत के लोग भी ये कमेटी में रहना चाहिए। उस पर शेख रशीद साहब ने बोले कि जमीयत इस कमेटी में मेंबर रह सकता, बाहर का आदमी नहीं रह सकता, लेकिन असलम भाई की डिमांड पे उनको बाहर से बुलाया जाएगा और उनके सामने बात रखी जाएगी। मैं एक वाहिद आदमी था जिसने ये डिमांड करा था, नहीं तो मुफ्ती साहब के लोग भी थे, उन्होंने क्यों नहीं बोले
कि भाई जमीयत के लोग को भी ले, उसमें जमीयत के लोग भी रहना चाहिए। मैंने बोला था, सबसे पहले बोला और आखिरी तक के बोलता रहा। और उस कमेटी की जब मीटिंग हुई तो शेख रशीद साहब ने, कमिश्नर महोदय ने और उस कमेटी के लोग ने जमीयत के लोगों को, मालिक बकरा वकरा को बुलाए वहाँ पे और उनके साथ ये बात तय करे, वो डिस्कस करके उनको बोल के ये बात शायद तय हुई कि भाई ये जो पुतला यहाँ लगाने वाले तो वो तुम कंपाउंड के अंदर ले लो, यानी रेस्ट हाउस के कंपाउंड के अंदर ले लो। उन्होंने ऐसा डिसाइड किया। तो फिर वहाँ वो भी दोबारा उसे आया अगले महीने में, ये अभी पीछे महीने में, कि भाई वो पुतला वहाँ बैठाने की मंजूरी अब दे दी जाए। तो सब लोगों ने मिल के उसको मंजूरी दी। तो ऐसे सॉल्व हुआ। अभी तो ये पीछे निहाल साहब ने उसको मंजूरी दिए थे कि पुतला यहाँ लगना चाहिए, लेकिन बदनाम सिर्फ हम होते और वो तो कागज है। यानी मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ या आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं जाके वो माहिती अधिकार से निकाल ले कि पहला ठहराव किसने किया है। और अभी जब हमको लेटर भी मिला कि भाई यहाँ अभी जमीयत के साथ बैठ के और तमाम उलमा के साथ बैठ के और लोगों के साथ, कारपेंटर लोग के साथ बैठ के वहाँ पुतले का बातचीत हुई, तो उसमें पहले ही लिखा हुआ है कि निहाल साहब के टाइम में ये फला फला तारीख को फला फला दिन ये ठहराव मंजूर हुआ कि यहाँ पुतला लगाना चाहिए। वो अब वो पुतला लगाने का वक्त है तो वहाँ पहले बात हो रही है, तो उस पर भी लिखा हुआ है, वो कागज़ पे भी निहाल साहब का नाम लिखा हुआ है। आपने इससे पहले एक बयान में कहा था कि हम लोग काम करते हैं और अपोजिशन सिर्फ को इल्ज़ाम लगाती है। मैं आज भी यही बोल रहा हूँ कि काम तो इंशाल्लाह आप बताइए कि शेख रशीद साहब मेयर बनने से पहले बोलते थे जब मैं बनूंगा मेयर तो मैं क्वालिटी लाऊंगा, क्वालिटी लाऊंगा। देखो जब कोई भी चीज़ जैसे मेयर बन गए शेख रशीद साहब तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे दिन से क्वालिटी आने लगेंगी, वो सब सिस्टम सीधा करना पड़ता। आप देखिए कि ये जो सीमेंट रोड का काम, सीमेंट कंक्रीट रोड का काम जो चालू है, जो बड़े बड़े नालों का काम चालू है, आप देख लो कौन सी क्वालिटी में बन रहा है। जो बोला जाता है कि उनके कारपोरेटरों को आप लोग फंड नहीं देते हैं। नहीं, ये बात तो बहरहाल फंड नहीं देते, ये बात तो बहरहाल गलत है। लेकिन हाँ, जो पहले साल से चौथे साल तक के फंड उनको बराबर में दिया गया, लेकिन आखिरी साल उनको कुछ फंड कम दिया गया, क्योंकि हम 4 साल उनको लेके चले, ये बताए कि यार हम भेदभाव नहीं करना चाहते। लेकिन हम जब देखे कि ये लोग भेदभाव ही करने पे उतारू है, ये लोग किसी सूरत से एहसान मानने के लिए नहीं, तो फिर हमने इनके कुछ कारपेंटर का कुछ फंड कम किए। आप देखिए अगर हम नाइंसाफ़ी करते तो गवर्नमेंट में जाके हमारे बजट पे इन्होंने स्टे लिया था। जब इन्होंने स्टे लिया तो गवर्नमेंट ने बजट में फेरबदल नहीं करा कि भाई यहाँ तुमने कम दिए और वहाँ ज़्यादा दिए इसलिए हम ये बजट को फेर कर रहे, फार कर रहे, ऐसा कुछ नहीं किया। जैसा हमने ठहराव किए थे वैसे ही ठहराव को गवर्नमेंट ने मंजूरी दी। सिर्फ कमिश्नर को ये आदेश दी कि ये जैसा है वैसे ही होना चाहिए, इससे हट के नहीं होना चाहिए, बस वो तो वैसे ही होता है। जो बजट की बात है, 500 करोड़ रुपये का बजट अगर बनता है तो 500 करोड़ रुपये में हमारा सिर्फ जो तामीरी काम के लिए रहता है वो 2% रहता। 5 है तो 5 दूनी 10 करोड़ रुपये होगा, तो 500 करोड़ और 10 करोड़, तो काम के लिए तो सिर्फ 10 ही करोड़ रहता है। 500 करोड़ का जो रहता है वो तो सभी अखराजात रहते हैं उसके अंदर, जैसे कि कमिश्नर की पगार, गटर कामगार की पगार, अधिकारियों की पगार और लाइट का बिल, पानी का बिल, पानी का पैसा यानी जो वो दिया जाता, लाइट का जो पावर खर्चा होती और पावर जो खर्चा होती है सिर्फ वो फिल्टर प्लांट पे नहीं, जो हमारे घर के पास कारपोरेशन का लाइट जल रहा है वो लाइट का भी, और वो लाइट को मेंटेनेंस रखने के लिए जो ठेकेदार को टेंडर दिया जाता है उसका भी, तो जो झाड़ू लगती, झाड़ू का जो जंतुनाशक जो पाउडर वाउडर मारा जाता है, जो दवा का छिड़काव होता, दवा खाने के पूरे अखराजात के भाई वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर के लिए खर्चा, डिलीवरी के लिए खर्चा, सीजर के लिए खर्चा, जो भी अखराजात वो पूरा टोटल रहता। और उसमें से मैं तो समझता हूँ कि उसमें से 5% तो हमारे बजट का 5% गवर्नमेंट का ऐसा GR, ऐसा कानून है कि वो अपंग लोगों में खर्चा करना 5%। तामीर काम के लिए तो 2% है। तामीर करने के लिए हमको जो नगर सेवक निधि जो बोली जाती, तो एक कारपेंटर को सिर्फ 4 लाख रुपया है। 4 लाख रुपये कानून से कि एक कारपेंटर को 1 साल के लिए 4 लाख का बजट देना चाहिए। अब भाई आप बताइए कि अगर जो कानून है वो हिसाब से तो हम एक गटर या एक रोड पे हमको पूरा साल रुकना पड़ेगा, जबकि हमारा 15 महल्ले का वार्ड रहता
अगर हम 4 अगर कारपेंटर है तो 4 गली बना सकते कानूनन। ये तो ठीक है कि हम और आवक कहीं से बताते कि भाई बजट अगर डिपार्टमेंट ने 500 करोड़ पेश किया है तो हम 550 करोड़ करते कि कम से कम इसमें भाई मालेगांव शहर का काम होना चाहिए। तो यानी बजट ऐसा बनता है, तो बजट का ये मतलब नहीं होता है कि भाई जो बजट जितना 500 करोड़ हो तो 500 करोड़ खर्चा होता नहीं, 10 करोड़ खर्चा करने का सिर्फ पावर है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन वैसा आमदार चाहिए, वैसा आमदार में लगन चाहिए, वैसा आमदार के वर्कर में लगन चाहिए, आमदार के पीए में लगन चाहिए। क्योंकि एक डिपार्टमेंट से आमदार को आमदार निधि 3 करोड़ रुपया है। 3 करोड़ लाने के बाद ये बॉडी में हुआ है। अभी 2019 में जो चुनाव हुआ उसमें 3 करोड़ हुआ। इसके पहले के आमदार को 2 ही करोड़ रुपया था। आसिफ भाई जहाँ आमदार थे 2 ही करोड़ रुपया था, लेकिन उन्होंने हिल स्टेशन लाया 4 करोड़ की लागत से, उन्होंने उर्दू घर लाया 8 करोड़ की लागत से, उन्होंने ब्रिज लाया 22 करोड़ की लागत से। तो ये भी बजट तो आमदार नहीं लाया, ये तो 2 करोड़ से हट के है। तो ये काम करने का तरीका आना चाहिए, काम आना चाहिए। तो आसिफ भाई तो अपोजिशन में रह के ये सारे काम लाए। ये आज ये बोल नहीं सकते कि आसिफ भाई सत्ता में थे मैं अपोजिशन में था। आसिफ भाई अपोजिशन में थे और वो तो ऐसी अपोजिशन में थे कि जिसका अपोजिशन लीडर दूसरा था। आज तो अपोजिशन लीडर अगर इनका देखा जाए, इनका 2 जो आमदार चुन के आए तो इसमें एक अपोजिशन लीडर तो मुफ्ती इस्माइल साहब खुद ही है। ये चाहे तो अच्छे से अच्छा बजट फंड ला सकते, लेकिन इनको वो लाइन मालूम नहीं है या ये इनके जो साथ में है उनको वो लाइन बताना नहीं चाहते। इनका जो भी हिसाब होगा, लेकिन आमदार अगर 3 करोड़ का उसका निधि है 1 साल का, तो वो 30 करोड़ रुपये भी ला सकता है कि मालेगांव की आवाम जैसा हमने कोई एनओसी नहीं दिए, कोई मंजूरी महापालिका ने महापालिका से मुराद है महासभा से कोई भी परवानगी नहीं मिली है। और जो डिपार्टमेंट ने भी दिया हुआ है एनओसी, वो ईदगाह के बाजू का जो रोड है वो रोड से लग के जो वहाँ फुटपाथ बनना चाहिए, तो वो सिर्फ फुटपाथ को इन्होंने जॉगिंग ट्रैक का नाम दिया, वहाँ की मंजूरी दी है। ना कि चाहे ईदगाह की जगह हो या पुलिस परेड की जगह हो या कॉलेज की जगह हो, ये तीनों जगह में से किसी भी जगह का एनओसी कारपोरेशन ने नहीं दिया है। अगर मुफ्ती साहब बोल रहे हैं तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और नहीं तो मुफ्ती साहब ने कागज़ बताना कि ईदगाह की जगह पे जॉगिंग ट्रैक बनाने का एनओसी, कोई भी कागज़ पे ईदगाह का नाम लिखा है ऐसे एनओसी इन्होंने बताना लाके।